तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक जगह का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर हमारी प्यारी जेसिका स्नान कर रही होती है और उसे काफी शर्म लग रही थी क्योंकि जो कांड पिछले एपिसोड में एलेक्स ने किया है वो कुछ कम नहीं था, जिसकी वजह से भाई शर्मिंदा होते हुए खुद को ही थूकना शुरू कर देती है। दूसरी तरह हमें कियानजी को दिखाया जाता है जो कि एक अलग वाटर पूल में थी और भाई भी उस जमाने को याद कर रही थी जब ये काम हुआ था और भाई तो कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रही होती है। अचानक से हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि कियानजी को किसी के उस पूल में होने के एहसास हो जाता है, जिसकी वजह से वह तुरंत ही डुबकी लगाकर अपनी इज्जत को छुपाने का ट्राई करना शुरू कर देती है। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स को जो कि एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ था और सेविगन आ रही होती है और वह कहना शुरू कर देता है, कियानजी क्या तुम्हें कुछ शर्म नहीं आया क्योंकि तुमने दूसरी की अपने पति को समर्पित कर दिया। वह ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि कियानजी की बदौलत ही ये कांड हुआ था, जिसकी वजह से वह बोलता है कि जो होता है उसे होना ही पड़ता है और जो झेलता है उसे झेलना ही पड़ता है। मैं क्या करूं, आखिरकार मुझे अपने आप पर एक आ रही है और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वह अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर एक खतरनाक सा और एक और रिलीज़ कर चुका था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रैबिट गर्ल भी आ जाती है और आती साथ ही कहना शुरू कर देती है कि आखिरकार तुमने कियानजी के साथ क्या किया था। जबकि हम देखते हैं स्टोन ट्रेजर को जो कि हंसने में लगा था। एलिस कहता है यह मत पूछो और वह काफी गुस्से में था। गुस्से को देखकर रैबिट गर्ल समझ जाती है कि कुछ ना कुछ काम तो हुआ है जो कि यह दोनों ही बताने से मना कर रहे हैं, बट आखिरकार क्या। एलेक्स कहता है कि ये स्टोन ट्रेजर हंस क्यों रहा है, स्टोन ट्रेजर हंस क्यों रहा है। ऐसा कहते हुए वह स्टोन ट्रेजर को ही मारना शुरू कर चुका था। स्टोन ट्रेजर तो अपनी ही भाषा में हंसते हुए कहना शुरू कर देता है, वाह एलेक्स वाह, तुमने तो स्वर्ग के आनंद ले लिए यार और मुझे बुलाया भी नहीं। एलेक्स को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एलेक्स जो कि इस बात को हटाने के लिए वहाँ पर एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर चुका था और कहना शुरू कर देता है कि तुमने जो यहाँ पर सॉल लुकिंग टावर ड्रिप्टी ड्रैगन लॉक देखा था वह काफी पावरफुल होने के साथ साथ हमें आगे चलकर काम आने वाला है, बट इसे प्राप्त करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब ये क्या है, क्यों है, आगे के एपिसोड में जरूर से ही पता चल जाएगा। और एलेक्स अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही उस ट्रेजर को बाहर भी निकाल चुका था जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है। पर अचानक से ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा प्यारा जो स्टोन ट्रेजर होता है वह तो अभी भी हंसने में लगा हुआ था। एलेक्स को गुस्सा आता है पर गुस्से से पहले ही हम देखते हैं कि आकाश में से एक खतरनाक सी स्पिरिचुअल एनर्जी उन पर गिरना शुरू हो जाती है। एलेक्स नोटिस करता है कि वहाँ पर तीनों ही नमूने आ चुके हैं, दाव, ली चैन और शॉपकीपर। तीनों की हालत काफ़ी खराब होती है, यहाँ तक कि दाव को तो खून की उल्टियाँ हो रही थी। एलेक्स तुरंत ही उसके पास जाते हुए कहना शुरू कर देता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ था। शॉपकीपर बताता है कि हमारा शिकार किया गया है क्योंकि बहुत सारे क्लैन वासियों ने मिलकर हम पर अटैक कर दिया था जबकि हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। एलिस कहता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे बताओ आखिरकार क्या चल रहा है, किस क्लैन वाले ने किया और किस बंदी ने। हम उनको जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं, साले के साले क्लैन को ही निपटा डालेंगे। शॉपकीपर बताना शुरू कर देता है कि अर्थ और हेवन के बहुत सारे क्लैन वासियों ने मिलकर आपको मारने के लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें कि सारे के सारे जो बड़े बड़े क्लैन हैं उनके बहुत सारे पावरफुल योद्धा शामिल हुए हैं जो कि केवल आपको ही मारने के लिए तत्पर हैं। और भाई हमसे आप लोगों का ही जो पता है भाई पूछ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने उसको बताने के लिए मना कर दिया और उन लोगों ने हमारी ये हालत कर दी। अगर थोड़े से भी हम कल्टीवेशन लेवल में कम होते या फिर दाव और लीचेन मेरे साथ नहीं होते तो आज यहाँ का अंजाम कुछ और ही होता। दाव और लीचेन तो तुम्हारे पास आ जाते पर जो मेरा सर है वह तुम्हारे पास ही आता। यह जानकर एलेक्स को और ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करते हुए कहना शुरू कर देता है कि बस अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सारे के सारे क्लैनवासी जिनने मुझे मारने के लिए कमेटी बनाई है उनका सर हम कलम करने वाले हैं। और वह ऐसा कहते हुए वहाँ पर मौजूद किसी की भी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब ये जो यहाँ पर चारों लोग होते हैं वह कहते हैं कि हमें इसका पीछा करना होगा। स्टोन ट्रेजर कहता है कि रुक तो जाओ, कम से कम तुम्हारे सामने ट्रैप नंबर 4 के बहुत सारे पावरफुल योद्धा होंगे, मेरा तो इंतजार करो। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स उस सिटी में आ चुका है जहाँ पर आते साथ ही वह बालवीर की तरह तो एंट्री लेता है और कहना शुरू कर देता है कि अब सिटी में तबाही क्या होती है मैं बताता हूँ। चारों तरफ ही पूरी सिटी ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है। एलेक्स ने हर जगह पर ही तबाही मचाता हुआ जा रहा था और भाई बोलता है कि बाहर निकलो, तुम तो मुझे ही मारने के लिए आ रहे थे ना, तो अब बाहर आओ। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर एक टेलीपोर्टेशन डोर ओपन होता है जहाँ में से हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स एक अलग ही स्थान पर आ चुके थे। एक दूसरे टेलीपोर्टेशन डोर में से हमारा एलेक्स वहाँ पर आ चुका था। तब कि हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स एक अलग ही डायमेंशन में आ चुका है। अब ये क्या चीज़ है थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा।
सीन हमारा फिर से शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सिल्वर बर्ड को जो कि फ्लाई करते हुए एक बर्ड बीस्ट से भागते हुए जा रही थी और बाय बीस्ट कहना शुरू कर देता है कि हुआंग हुआंग को तो हम मार ही डालेंगे और उससे पहले तुम्हारे जो यहाँ पर सिल्वर फेदर हैं वह बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं हुआंग को ही जान से मारने के लिए। और उसकी लोकेशन भी तो तुम्हें पता है ना, तो तुम तो हमारे यहाँ तो मरने ही वाले हो। ऐसा कहते साथ ही उसने अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर एक खतरनाक सी थंडर बॉल को क्रिएट किया और सीधा ही मारता है हमारी प्यारी सिल्वर बर्ड पर। सिल्वर बर्ड को बाय अटैक लग जाता है और बाय क्रैश करते हुए नीचे गिरना शुरू हो जाती है। बाय बीस्ट यहाँ पर नहीं रुकता, वह कहता है कि नहीं इतनी जल्दी तुम नीचे नहीं गिरने वाली, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। और ऐसा कहते साथ ही वह उसको जान से मारने के लिए आगे आ ही रहा था। अचानक से ये वहाँ पर एलेक्स आ जाता है जो कि अपने हाथ का यूज़ करते हुए एक शानदार अटैक कर चुका था जो कि सीधा ही जाकर उस बर्ड बीस्ट को पीछे धकेल देता है। एलेक्स को देखकर उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वह इतना ज़्यादा प्रिपेयर था भी नहीं। दूसरी तरह हम एलेक्स को देखते हैं जो कि सिल्वर बर्ड को अपनी बाहों में लेकर नीचे गिरा था और वह कहना शुरू कर देता है कि अभी तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए वह तुरंत ही अपने फर्निश ट्रेजर को बाहर निकालते हुए सिल्वर बर्ड से उसके अंदर जाने के लिए कह देता है। सिल्वर बर्ड उसके अंदर चली जाती है। दूसरी तरह हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उस बंदे के सामने खड़ा हुआ था और कहता है अच्छा तो तुम ही वो लोग हो जो कि कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बंदा होता है वह एलेक्स को नहीं पहचानता क्योंकि उसने केवल हुआंग का नाम ही सुना रखा हुआ था। इसलिए वह कहना शुरू कर देता है कि क्या तुम जानते हो कि हमारा क्लैन क्या कर सकता है और तुम बंदे आखिरकार हो कौन, तुम्हारा पापा जिसे तुम ढूंढ रहे थे। और हम देखते हैं कि सामने वाले बंदे का नाम है कुआंग पता चलता है। कुआंग कहना शुरू कर देता है कि आज शहर में आने वाले घुसपैठियों को हम जान से मार देंगे। एलेक्स ने अभी भी अपना नाम नहीं बताया था, हो सकता है कि एलेक्स लास्ट में जब उसको जान से मार दे इसकी आत्मा की तृप्ति के लिए लास्ट में अपना नाम बताए कूल अंदाज में। भाई हमें कहा जाता है कि एलेक्स ने अपनी थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते साथ ही वहाँ पर अपने हाथों की सहायता से खतरनाक सा अटैक कर दिया होता है जो कि सामने वाले कुआंग को लग जाता है और कुआंग का ही हैरान हो चुका था, आराम से ही डॉज कर चुका था। अचानक से हम देखते हैं कि सिटी का लॉर्ड आ जाता है जो कि अपनी स्पेशल बॉडी का यूज़ करते हुए वहाँ पर आया हुआ था। उसकी बॉडी एलेक्स के शरीर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है और वह कहना शुरू कर देता है कि मैं हूँ नानचोंग। और नानचोंग आते साथ ही अपनी डार्कनेस पावर का यूज़ करते हुए एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है। एलेक्स तुरंत ही उसके चंगुल में फंस चुका था और नानचोंग कहता है कि अच्छा तो अब तुम मरने वाले हो। दूसरी तरह हम देखते हैं कुआंग को जो कि अपने स्पेयर को बाहर निकालते साथ ही एलेक्स पर एक जानलेवा अटैक करता, पर एलेक्स ने अपने मुक्के का यूज़ करते हुए उसके स्पेयर को टुकड़ों में वक्त कर दिया है। एलेक्स यहाँ पर भी नोटिस नहीं करता क्योंकि हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक टेलीपोर्टेशन डोर ओपन होता है और ओपन होते साथ ही वहाँ पर एक बंदा और अपेयर हो चुका था जो कि पता नहीं कौन है क्योंकि उसके पास फेदर वर्ड की पावर है। और वहाँ पर एक न्यू एलेक्स आ जाता है जो कि आते साथ ही उस पर अटैक कर देता है। यह जानकर जो वह सामने वाला बंदा होता है वह तुरंत ही वहाँ से भाग चुका था। अब यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को क्या समझ में आएगा कि दो एलेक्स हैं। हाँ भाई दो एलेक्स हैं क्योंकि या तो एलेक्स ने अपने डुप्लीकेट क्लोन को क्रिएट कर लिया है जो कि एक अलग ही डायमेंशनल में हमें देखने के लिए मिला था, पर यहाँ पर हमें फाइट देखने के लिए मिलती है नानचोंग जो कि अपनी पावर का यूज़ करते हुए जैसे ही एलेक्स पर अटैक करने के लिए आता, एलेक्स ने अपनी एक खतरनाक से थंडर पंच का यूज़ करते उस पर अटैक कर दिया। नानचोंग उसे डॉज कर लेता है, एलेक्स ऊपर से आते साथ ही उस पर अटैक करता, दोनों के बीच में आइकॉनिक लेवल की कॉम्बैट फाइट हमें देखने के लिए मिलती। एलेक्स ने अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही नानचोंग को दूर कर दिया था। नानचोंग कहता है अच्छा तो ये तुम्हारा असली शरीर नहीं है। एलेक्स कहता है तुम जैसे कूड़ों को मारने के लिए मैं अपने असली शरीर को थोड़ा ना बेस्ट करूँगा और मैं जानता हूँ कि आखिरकार आमने सामने वाली लड़ाई में तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी योजनाएं बना रहे थे। भाई साहब एलेक्स ने अपने डुप्लीकेट क्लोन को केवल 2 बंदों से फाइट करने के लिए भेज दिया है जो कि उससे कल्टिवेशन लेवल में भी ज़्यादा है और औकात में भी, और एलेक्स की औकात तो बहुत ज़्यादा है। भाई 2 लड़के 3 4 5 लड़कियों को पटा कर रखा हुआ है, औकात तो ज़्यादा हो गई है। हैंडसम लौंडा है हमारा एलेक्स। चलो जलना बाद में पहले कंटिन्यू करते हैं आगे का एक्सप्लेनेशन। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कुआं होता है वह कहना शुरू कर देता है कि आखिरकार तुम हमें कचड़े से कैसे बोल रहे हो क्योंकि हम कचड़ा नहीं बल्कि तुम्हें मारने वाले सोना है। और ऐसा कहते साथ ही भाई एलेक्स पर गुस्सा होना शुरू हो जाता है। अचानक से वहाँ पर एक और एलेक्स आ जाता है जो ये कहता है कि तुम दोनों ही हम दोनों क्लोन से ही हार जाओगे, शर्त लगा लो। और ऐसा कहते साथ ही हम देखते हैं एलेक्स जो कि उनसे कहना शुरू कर देता है तुम जैसों से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है भाई। नानचोंग जो तुम्हारा ऑरा था ना भाई बहुत ज़्यादा बेकार था, उसका थोड़ा परफ्यूम लगा के टेस्ट बदलो। नानचोंग को गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वह अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही आकाश में एक खतरनाक सी डार्कनेस ऑरी को रिलीज़ करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ ही थंडर स्ट्राइक होना शुरू हो जाती है। इसके तहत वहाँ पर मौजूद जो पत्थर होते हैं वह भी टूटना शुरू हो जाते हैं और एक चारों तरफ ही माहौल चेंज हो चुका था। नानचोंग ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर एक खतरनाक से फर्नेस को बाहर निकाल दिया। फर्नेस के साथ साथ हम देखते हैं कि आकाश में से
बहुत सारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है बस फर्नेस के अंदर जाना शुरू हो जाती है। एलेक्स का जो एक क्लोन होता है भाई कहना शुरू कर देता है कि अच्छा ठीक है आ जाओ, और भाई अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर चुका था। भाई एलेक्स के क्लोन भी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं, वाह भाई वाह। हमें दिखाया जाता है कि इस तरफ जो नानचोंग होता है भाई एलेक्स पर उस फर्नेस की सहायता या फिर आर्टिफैक्ट की सहायता से एक खतरनाक सी स्पिरिचुअल एनर्जी को थ्रू कर चुका था। एलेक्स अपने हाथों के थ्रू उससे बचने का ट्राई कर रहा होता है और नानचोंग ने तुरंत ही अपनी पावर को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है। ब्लास्ट का इम्पैक्ट की वजह से हमें कुआंग को दिखाया जाता है जो कि कहना शुरू कर देता है कि नानचोंग के अटैक से भी जीत गया। भाई हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि नानचोंग के अटैक से काफ़ी खुश था, क्योंकि भाई कहता है बहुत दिनों बाद अंगड़ाइयाँ ली यार, मज़ा ही नहीं आ रहा था कुछ। और ऐसा कहते साथ ही एलेक्स कितनी ज़्यादा खतरनाक सी पावर को देखकर जो यहाँ पर कुआंग होता है वह भागना शुरू कर चुका था। यह जानकर जो यहाँ पर एलेक्स होता है वह कहता है क्यों तुम तो अपने दोस्त को चोट पहुँचा है कि भाग रहे हो भाई, मुझसे बदला नहीं लोगे, क्योंकि अभी तुम बड़ी बड़ी डींगें फेंक रहे थे। और अचानक से हम देखते हैं सामने एलेक्स का सेकंड क्लोन आ जाता है जो कि अपनी तलवार की सहायता से वहाँ पर एक खतरनाक सा स्लेशिंग अटैक कर चुका था जो कि कुआंग को जाकर लग जाता है और कुआंग की बॉडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। एलेक्स के दोनों ही क्लोन उसके सामने होते हैं। जो यहाँ पर एलेक्स का एक क्लोन होता है वह अपनी गोली शॉट को बाहर निकालते साथ ही एक खतरनाक सा अटैक करने के लिए कुआंग के पास आता और 2 सेकंड में एक कुआंग का काम तमाम हो चुका है। उसकी गर्दन से खून आना शुरू हो जाता भाई धड़ से अलग, और एक जोरदार ब्लास्ट के कारण हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़ाई समाप्त हो चुकी है। जो यहाँ पर एलेक्स का वह क्लोन होता है वह हमारी प्यारी एक टेक्निक ब्लू बेल्ट टेक्निक का रूप धारण करके एलेक्स के अंदर ही समझ आता है। मतलब एलेक्स यहाँ पर अपनी मल्टीपल टेक्निक जैसे कि फिनिक्स में टेक्निक है, ब्लू बेल्ट टेक्निक और उसके पास लाइन थंडर लाइन की पावर है, तो इन तीनों को ही क्लोन में कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज माय ओपिनियन, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ बट आने वाले वक्त में हम देख जरूर से लेंगे। सब्सक्राइब कर देना। उस नाम दिखाया जाता है एलेक्स जो कि काफी ताकतवर हो चुका था और वह कहना शुरू कर देता है कि अब तुम्हारी बारी है नानचोंग, क्योंकि नानचोंग का स्पिरिचुअल बॉडी मरी हुई होती है, उसकी रियल बॉडी थोड़ी ना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि वो स्पिरिचुअल बॉडी है बड़ी वाली। हम देखते हैं कि नानचोंग अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही अपनी एक डिवाइन वेपन को बाहर निकाल चुका था जिसमें से कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही होती है। एलेक्स यहाँ पर नहीं रुकता भाई भी अपनी डिवाइन शॉट को बाहर निकाल देता है और दोनों के दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉम्बैट फाइट करने में लग जाते हैं। काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और कोई भी हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फाइट करने के दौरान भाई एक दूसरे की बेइज्जती को भी कंटिन्यू करते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हारी औकात ही क्या है। एलेक्स कहना शुरू कर देता है रुको मैं बताता हूँ, और भाई अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही एक खतरनाक से होली ड्रैगन को समन किया था। होली ड्रैगन जैसे ही नानचोंग का काम तमाम करने के लिए आता, नानचोंग ने वहाँ पर अपने एक ब्लैक होल टेक्निक का यूज़ करते साथ ही होली ड्रैगन को कहीं और ही टेलीपोर्ट कर दिया था। यह देखकर एलेक्स की परत जमीन खिसक जाती है और वह खिसकते हुए पीछे आ जाता है नानचोंग के, और नानचोंग उसको नोटिस नहीं कर पाता। एलेक्स ने तुरंत ही अपने एक ड्रैगन किक का यूज़ करते हुए नानचोंग के पीछे जैसे ही मारा था, नानचोंग उससे बार बार बचते हुए एक बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और भाई एलेक्स की इस टेक्निक को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रेस था। तो इस तरह हम देखते हैं कि भाई आसपास की स्पेशल एनर्जी को गैदर करते साथ ही वहाँ पर अपनी एक ब्लू वर्ड को बाहर निकाल चुका था जो कि सीधा ही जाकर एलेक्स को मारने वाली होती है कि तभी अचानक से एलेक्स ने अपनी वर्ड का यूज़ करते साथ ही उसे ब्लास्ट कर दिया था। और एलेक्स कहता है कि तुम्हारे अटैक बहुत ज़्यादा छोटे मोटे हैं, ताकत नहीं बची है क्योंकि तुम भी बुढ़े हो चुके हो और तुम्हारे अटैक भी वैसे ही बुढ़े होते हुए जा रहे हैं। अब इस जान को हम देखते हैं नानचोंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि तुम कैसे किसी बड़े की बेइज्जती कर सकते हो, बड़ा बड़ा कौन है यहाँ पर, बड़ा 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 ऐसा कहते हुए बेइज्जती करने में लगे हुए थे। क्या बताऊँ यार, मजाक चल रहा है भाई फाइट के दौरान। इन द एंड हमें ज़्यादा पता है कि एलेक्स ही जीतने वाला है। नानचोंग को दिखाया जाता है जो कि आसपास की स्पेशल एनर्जी गैदर करते हुए एक होली शॉट को समन करता है जो कि आकार में बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। एलेक्स इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी ब्लू बेल्ट टेक्निक का यूज़ करते साथ ही टक्कर करवा देता है और दोनों के दोनों ही एक दूसरे की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए जा रहे थे ताकि उनका अटैक जीत पाए। नानचोंग को दिखाया जाता है जो कि जितनी पावर बची हुई थी ज़िंदगी में, बुढ़ापा तो वैसे ही आ गया है, उसको भी कंडेंस करते हुए अपनी होली शॉट में डाल देता है। एलेक्स इस तरफ देखता है कि भाई भी अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते साथ ही एक खतरनाक सा अटैक सीधा ही कर देता है नानचोंग के पेट पर, जिसकी वजह से नानचोंग का शरीर एक दूर जाकर गिर चुका था। बुढ़ा है भाई वरना ताकतवर है यार, कछु क्यों। दूसरी तरफ हम देखते हैं नानचोंग कहता है कि कमज़ोर अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और भाई तुरंत ही अपनी एक प्रकार की बेल ट्रेजर का यूज़ करते साथ ही साउंड वेव के थ्रू एलेक्स पर अटैक कर चुका था। एलेक्स ने अपनी चारों तरफ प्रोटेक्शन बैरियर को क्रिएट कर लिया था ताकि ब्लास्ट के हुए इम्पैक्ट से वह अपने आप को छुड़ा सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि एलेक्स ने वहाँ पर अपनी खतरनाक से डिवाइन हैंड को समन कर लिया था। डिवाइन हैंड के अंदर में से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है। साथ ही साथ हम इस तरफ देखते हैं कि जो उसकी ब्लू बेल्ट टेक्निक है भाई भी उसके अंदर कंज्यूम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डिवाइन हैंड की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
इस अटैक को डॉज करने के लिए हमारे नानचोंग ने अपनी बेल्ट की पावर को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया था। दोनों की अटैक जैसे ही आपस में टकराती है तो बेल्ट ट्रेजर पर क्रैक करना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर बेल्ट ट्रेजर के ब्लास्ट हो जाने के कारण एक खतरनाक सा जोरदार ब्लास्ट देखने के लिए मिलता। एलेक्स यहाँ पर भी हार नहीं मानता और उसने अपनी होली शॉट को फिर से ही बाहर निकाल दिया, जिसमें कि हम देखते हैं कि थंडर एनर्जी की पावर एब्जॉर्ब होती है और एलेक्स कहता है कि अब तुम्हारी बारी है और वह ऐसा कहते हुए शॉट की सहायता से सीधा अटैक करने के लिए आता। दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइट होती है। एलेक्स तुरंत ही अपनी शॉट का यूज़ करते साथ ही एक थ्रो मार देता है नॉनचोंग पर। नॉनचोंग अपने ब्लैक होल की पावर का यूज़ करते साथ ही उसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने का ट्राई कर रहा था। एलेक्स कहता है इतनी जल्दी नहीं भाई, अपनी एक पाम हैंड की टेक्निक का यूज़ करते साथ ही नॉनचोंग को दूर कर देता है और भाई कहता है तुम्हारे जितनी भी अब ऐसे भाई बल हो चुकी हैं। और भाई ऐसा कहते साथ ही नॉनचोंग जो कि जुड़ जाता हुआ जा रहा था शॉट को लेकर अचानक से उसके पीछे आ जाता है और एक खतरनाक साइड है। जैसे ही नॉनचोंग की बॉडी पर करता, नॉनचोंग की बॉडी इस साइड जाती तो एलेक्स दूसरी साइड से आते हुए एक स्लैशिंग अटैक कर देता, जिसकी वजह से कुआंग की तरह नॉनचोंग की बॉडी ब्लास्ट होते हुए वहाँ पर मारी जाती है। ऐसा एलेक्स को लग रहा था, पर हम देखते हैं कि नॉनचोंग कहीं दूसरी जगह पर ही भाग गया है। भाई साहब पता ये मरा नहीं है, मतलब इसका कल्टिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नॉनचोंग के जाते साथ ही हम देखते हैं कि आकाश में एक खतरनाक से बॉडी अपेयर हो जाती है जो कि बौद्धा बॉडी लग रही है। इसके साथ ही मल्टीपल जो यहाँ पर ब्लैक होल्स होते हैं भाई भी अपेयर हो चुके थे और उसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ था जो कि काफ़ी पावरफुल लग रहा है। और एलेक्स उसे देखकर कहता है कि अच्छा तो अब तुम कौन हो, तुम भी यहाँ पर मरने के लिए आए हो या फिर नहीं। पर भाई बंदा एलेक्स की ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने जो ब्लैक होल होते हैं पिंक कलर के, उनमें से बहुत सारे जो पत्थर होते हैं एलेक्स की तरफ थ्रू कर देता है। एलेक्स उनको डॉज करते हुए बाल बचते हुए उसके आगे जाता हुआ जा रहा था। भाई कहता है कि तुम्हारी भी ये हासिल होने वाली है। पर हम देखते हैं इस तरफ जो नॉनचोंग होता है भाई उन डिवाइन स्टोन से बचते हुए भाग रहा होता है। एलेक्स भी उसका पीछा करता है। साथ ही साथ इस तरफ देखते हैं कि एलेक्स के रास्ते में जितने भी पत्थर आते हुए उनको काटता हुआ भी जाता। पर अचानक से ही भाई बौद्धा बॉडी अपना एक हैंड साइन का यूज़ करते हुए एलेक्स पर एक जानलेवा अटैक कर देती। एलेक्स इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं करता। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स का जो एक स्पेशल क्लोन होता है, मतलब एलेक्स के 2 क्लोन हैं, ठीक है आपको बताइए होगा स्टार्टिंग से। एक क्लोन पिंक कलर वाले बंदी से फाइट कर रहा है, दूसरा क्लोन नॉनचोंग का पीछा करने में लगा हुआ है। तो भाई नॉनचोंग को दूसरी जगह कर देता। पाम जैसे ही एलेक्स को आकर लगने वाला होता है कि एलेक्स ने तुरंत ही अपनी एक खतरनाक टेक्निक का यूज़ करती उस शॉट की सहायता से उस पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से भाई पाम हैंड ब्लास्ट हो जाता। पर एलेक्स के अटैक करने की वजह से भाई इंजर्ड हो जाता है क्योंकि स्पेशल एनर्जी बेस्ट हुई है। दूसरी तरफ वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन डोर ओपन हो जाता है। एक शॉट की सहायता से भाई बीस्ट आ जाता है जो कि एलेक्स से अभी रिसेंटली बच के भाग गया था। उसकी शॉट एलेक्स के फेस को बिल्कुल लगभग भाई काम तमाम करने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स के सामने 3 बंदे खड़े हुए थे। एक बौद्धा बंदा जो कि प्रोटेक्शन शील्ड की सहायता से अपने आप को बचाने का ट्राई कर रहा है, दूसरा नॉनचोंग भी अभी यहाँ पर होता है और तीसरा भाई बड़ वाला बंदा। अब ये तीनों ही आकर एलेक्स से कहते हैं कि अब तो हमारी होली शॉट से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। एलेक्स कहता है तुम तीनों को मारने के लिए मुझे अपने असली शरीर की ज़रूरत नहीं है भाई। और भाई काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से कहता है मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ और तुम्हारा काम ख़त्म कर दूँगा। हम इस तरह हम देखते हैं जो यहाँ पर बौद्धा वाला बंदा होता है भाई अपनी रियल बॉडी में आ चुका था और भाई कहता है कि तुम्हारी जो हिम्मत है उसकी दावत देनी पड़ेगी। पर अब तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो क्योंकि हमारी जो कमेटी थी वह बन गई थी और कमेटी के अंदर ये चारों ही सदस्य थे। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में कमेटी के बारे में बताया था, क्लैंस की पावरफुल कमेटी, तो यह एलेक्स का काम करने के लिए इन चारों ने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। और भाई ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं जबकि दूसरे बंदे बोलना शुरू कर देते हैं कि एलेक्स आज तुम आखिरी बार सांस ले लो और आखिरी बार देख लो। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें अनगिनत बार जान से मार दूंगा। एलेक्स अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करते हुए रफ्तार को दिखाते साथ ही बीस्ट बंदे के पास आता है, उसके ऊपर अटैक कर चुका था। पर इसी का मौका पाकर बाकी सारे 3 बंदे भी एलेक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। एलेक्स ने वहाँ पर अपनी स्पेशल एनर्जी को रिलीज़ किया जिसकी वजह से भाई तीनों ही दूर हो जाते हैं। एलेक्स के जो मल्टीपल क्लोन्स होते हैं वह मल्टीपल लोगों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जो यहाँ पर एक क्लोन होता है बैराउंड जो उनका पीछा कर रहा था जो कि नॉनचोंग जैसे ही आते साथ ही अपने आर्टिफैक्ट की टेक्निक का यूज़ करता है। एलेक्स ने वहाँ पर अपनी खतरनाक सी ग्रैंड पावर को समन कर लिया है और उस ग्रैंड पावर के थ्रू होली शॉट की सहायता से नॉनचोंग के ऊपर अटैक कर देता, जिसकी वजह से नॉनचोंग ने अपने आर्टिफैक्ट को समन कर लिया था ताकि भाई एलेक्स के अटैक से बच सके। और कब तक बचेगा क्योंकि एलेक्स ने अपनी होली शॉट की पावर को डिमांड लेवल पर एक्टिवेट कर दी, साथ ही उसकी आर्टिफैक्ट को ख़त्म कर दिया था। जो यहाँ पर एलेक्स होता है वह ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता और नॉनचोंग वहाँ से भाग जाता है। एलेक्स उसके डिवाइन ट्रेजर को अपने पास रख लेता है। वह कहता है कि चलो हंसते हंसते तुमने अपना ही डिवाइन ट्रेजर मुझे ही दे दिया। अब बाकी सारे बचे हुए थे 3 बंदे जो कि उसके सामने खड़े होते हैं और वह तीनों ही फाइट करने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट एपिसोड में हमें इनके बीच फाइट देखने के लिए मिलने वाली है। पर तब तक के लिए गुड बाय क्योंकि मुझे भी नींद आना शुरू हो गई है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और आज से वीडियो इसी चैनल पर आने वाली हैं।